सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूति पाद भी कहते हैं, के 53वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 53वां सूत्र कहता है, जाति लक्षण देशे अन्यता अनवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति। अर्थात एक दूसरे से, जाति, लक्षण, देश से भेद का निश्चय न होने से दो तुल्य वस्तुओं का विवेकज यानी विवेक से उत्पन्न ज्ञान से ही निश्चय होता है। इसके पिछले जो सूत्र है उसमें बताया गया था कि क्षण और इसके क्रम में संयम करने से विवेक से उत्पन्न ज्ञान होता है। तो विवेक से उत्पन्न ज्ञान क्या होता है, इसके लिए आज इसका पिछला जो सूत्र है वह देख लेना चाहिए। अब इस सूत्र में यह बता रहे हैं कि एक से दूसरे जो कोई भी वस्तु है, चीज है, कुछ भी है, तो उसके बीच का जो अंतर है, जो भेद है, जो पहचान है, वो किससे होती है? तो जाति से होती है, लक्षण से होता है और देश से होता है। जाति का अर्थात क्या हुआ? जैसे कि उन दोनों के मध्य में जो सामान्य धर्म है, जो सामान्य गुण है, वह उसकी जाति हुई। जैसे गायों की एक जाति हो गई, भैंसों की एक जाति हो गई, उसी तरह से बाघों की जाति हो गई, मनुष्यों की जाति हो गई। तो ये जो है जाति हो गई, जिसमें कि सामान्य गुण होते हैं, जिसको कि हम एक वर्ग में रख सकते हैं, एक ग्रुप कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वह उसकी जाति हो गई, उसकी पहचान हो गई। और दूसरा क्या है कि उसका दूसरा पतंजलि जी बताते हैं कि उसका लक्षण, तो उसके जो लक्षण हैं, जैसे कि मान लीजिए कि गाय है, तो गाय में काली गाय है, लाल गाय है, तो रंग के हिसाब से हो गया। या बड़ी गाय है, छोटी गाय है, तो उसके साइज के हिसाब से हो गया। मोटी है, पतली है, भार के हिसाब से हो गया। ज्यादा दूध देती है, कम दूध देती है, तो उसके उस गुण से हो गया। दूध देने की क्षमता के हिसाब से हो गया। अब उसमें सींग है, नहीं है, तो इस तरह के ये सब जो है ये लक्षण है। तो गाय तो है दोनों, लेकिन किसी का सींग है, किसी का नहीं है, या किसी का मोटा सींग है, किसी का पतला सींग है। इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं। एक जैसे भी होने से कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है उसमें। देखने में कौवे सब एक जैसे लगेंगे, लेकिन आप बहुत गौर से देखेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें अंतर होता है। वो बहुत बारीक बारीक सा अंतर होता है। तो जितना ही ज्यादा आप सूक्ष्मता से उसको देखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या अंतर है। हम लोग की दो आंखें हैं, एक ही जैसी हैं, लेकिन फिर भी बहुत गौर से अगर देखेंगे तो पहचान सकते हैं कि क्या अंतर है। लेकिन एक और जो अंतर
जो होता है, जो बहुत मुश्किल से पता चलता है, वह पतंजलि जी यह बताते हैं देश का अंतर। यह जो अंतर है, यह अंतर सभी को नहीं पता चलता, यह सिर्फ योगियों को पता चलता है। यानी इसके पहले की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या है। अब जो एक ही जैसे चीज है, मान लीजिए कि दो गोली है, कांच की गोली है दो, वो एक ही जैसे, एक ही रंग की है, एक ही भार की है, एक ही तरह की चिकनाई है, सब कुछ उसमें एक ही टाइप का है। तो अब कैसे अंतर पता चलेगा कि इसमें, ये दोनों में क्या भेद है। तो एक स्थान का पता चलता है, देश का, क्योंकि एक गोली यहां रहेगी तो दूसरी गोली उस जगह पर नहीं रह सकती, उसके अलग जगह पर ही रहेगी। तो वह देश का संबंध है। एक ही स्थान पर दो चीज नहीं रह सकते। अब यहां पर जैसे कुछ यह विवेचन हो सकता है, जैसे कोई एक चीज है, मान लीजिए जैसे पानी है उदाहरण के लिए, उस पानी में हम नमक डाल दिए तो उसमें घुल गया वो, तो वो नमक जो है वो उसी स्थान पर है जिस स्थान पर पानी है। तो ये दो चीज है और एक ही स्थान पर है। तो यहां पतंजलि जी कहते हैं कि एक ही स्थान पर दो चीज नहीं हो सकता। और जबकि हम लोग देख रहे हैं कि पानी में नमक डाल देते हैं तो वो एक ही स्थान पर होता है। लेकिन पतंजलि जी सच्चे हैं, सही है। अगर उसका बहुत बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा, उसके एटॉमिक ढांचे से निरीक्षण किया जाएगा, इसीलिए यहां पर परमाणु का मतलब बहुत ज्यादा है। परमाणुओं की स्थिति में जाएंगे, क्योंकि यहां क्षण जो है ना, ज्योतिष में क्षण जो है वो परमाणु है, और योग में भी क्षण जो है परमाणु है, सूक्ष्मतम। और कोई वस्तु है तो उस वस्तु का भी सबसे सूक्ष्म स्वरूप जो है वो परमाणु है, जो कि अविभाज्य है। तो यदि नमक पानी में घुल गया है तो उन दोनों का स्थान अलग अलग है, यह देखने के लिए उनका जो है मॉलिक्यूलर जो है वो ढांचा हमें देखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि उनके अणु कहां पर किस तरह से मिले हुए हैं। उससे हम पता लगा सकते हैं कि नहीं, ये दोनों के अलग स्थान है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, वो उससे रिएक्शन कर गया तो उसमें सोडियम कहाँ है, क्लोराइड कहाँ है, वो हम देख सकते हैं, या दोनों एक ही जगह है वो देख सकते हैं। तो स्थान का अंतर हो गया। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि एक ही स्थान पर दो चीज क्या रह सकता है। पतंजलि जी कहते हैं नहीं रह सकता है। यानी स्थान भी अपने आप में एक परमाणु है। स्थान का परमाणु, जिसे समय का भी परमाणु है, द्रव्य का भी परमाणु है, उसी तरह से स्थान का भी परमाणु है। और ये जब तीनों एक स्थिति में हो जाते हैं तो वह, ये सारे अविभाज्य हैं। और वह जब एक स्थान पर हो जाएंगे, यानी स्पेस, टाइम और मैटर, ये तीनों जो अविभाज्य स्थिति में पहुंचते हैं, तो वह तत्व जो है वह सबसे विलक्षण तत्व होता है। और उसकी जो पहचान है, उनमें जो भेद है, वह सिर्फ योगी कर सकता है। और किससे कर सकता है? विवेकज ज्ञानम, जो इसके पिछले सूत्र में कहा गया था, विवेकज ज्ञानम क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। तो वहां पर कहा गया था क्षण और उसके क्रम में जो अंतर है, उसमें अगर आप संयम करते हैं तो विवेक के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है वह विवेक ज्ञान होता है। और यहां पर उसका वो बता रहे हैं कि विवेक ज्ञान से क्या होगा कि हम उसके अंतर को कर सकते हैं। किसी भी दो वस्तुओं के अंतर को करने के लिए विवेक का ज्ञान होना चाहिए। यानी वह जो परमाणु का जो लेवल है, वहां पर जब हम जाते हैं तो वहां पर ये तीनों जो एक हो जाते हैं, और वहां से जो अंतर हम करते हैं तो वहीं से समय की उत्पत्ति एक तरह से हो जाती है, वहीं से एक तरह से द्रव्य की उत्पत्ति हो जाती है, और वहीं से
एक तरह से स्थान की उत्पत्ति हो जाती है, तो वहां से हम अंतर कर सकते हैं। और वह जो अंतर हम करते हैं तो वह किससे होता है? वह विवेक के जरिए हो सकता है। बिना विवेक के वह अंतर नहीं हो सकता है। इस चीज को ही पतंजलि जी यहाँ कह रहे हैं। तो उसका प्रतिपादन जो है वह विवेक से उत्पन्न हो सकता है। उन दोनों की जो तुलना है, तुल्यो तत् प्रतिपत्ति, तो जो निश्चय करना, प्रतिपत्ति मतलब निश्चय होता है। किससे निश्चय होता है? उन दोनों की तुलना का। तो विवेक से जो उत्पन्न ज्ञान है उससे यह निश्चय होता है। यह पतंजलि जी यहाँ कहना चाहते हैं। बहुत गंभीर सूत्र है यह। और देखेंगे अगर जो हम लोग का जो ये योग का दर्शन है, अगर वैशेषिक दर्शन देखते हैं, जो एक बहुत बड़ा दर्शन है भारत का ही, और कन्नाद ऋषि का, तो उन्होंने जो भिन्नता बतलाई है, उन्होंने बताया है कि कैसे जो है मोक्ष किससे होता है। तो उन्होंने बताया है कि अगर आप तत्व बोध करते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों का जो बोध करते हैं, तो किस किस आधार पर कर सकते हैं? दो भिन्न की जो पहचान आप कर सकते हैं वो किस आधार पर कर सकते हैं? द्रव्य के आधार पर, गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर, उसका रिएक्शन कैसे होता है, उसकी गति क्या होती है, कर्म के आधार पर, सामान्य के आधार पर, विशेष और समवाय, ये उन्होंने बताए हैं। तो ये जो उन्होंने बताए हैं ये 6 चीज, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इसके आधार पर करते हैं। इसके अलावा एक चीज और बताए हैं वे, ये जो वैशेषिक दर्शन वाले हैं, वो एक चीज और बताए और वह है अभाव। तो यहाँ पर जो द्रव्य बताते हैं तो वे 9 द्रव्यों की बात करते हैं वैशेषिक वाला, जिसके आधार पर हम पहचान कर सकते हैं। कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समय, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य वे माने हैं। इसके आधार पर हम कर सकते हैं कि ये वस्तु, इनमें से किस कैटेगरी में ये वस्तु आती है, उस आधार पर हम पहचान सकते हैं कि यह है। यदि इनमें से एक जैसे ही होते हैं तो हम फिर कैसे पहचानेंगे? तो फिर हम गुण से पहचानेंगे कि उनके गुण क्या क्या है। तो गुण जो हैं वो 24 गुण बताए हैं कन्नाद ऋषि ने, जिसके आधार पर हम फिर पहचान कर सकते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, उनकी संख्या क्या है, परिमाण, उनका नाप जोक करके, वो पृथकत्व अलग करके, संयोग करा करके, देख करके, विभाग करके, भिन्न भिन्न का विभाग करके, परत्व और अपरत्व, पहले था या बाद में था, इस हिसाब से, गुरुत्व के आधार पर, भार के आधार पर, द्रव्यत्व के आधार पर, बहता है क्या है, नहीं बहता है, उस आधार पर, स्नेह है, चिकना है क्या है, इस आधार पर, चिकना है, रुखड़ा है, इस आधार पर हम भेद कर सकते हैं। शब्द ध्वनि के आधार पर करते हैं, वो टकराते तो कैसे ध्वनि करती है, किससे टकराती है तो कैसे ध्वनि करती है, उस आधार पर कर सकते हैं। बुद्धि के आधार पर कर सकते हैं, सुख दुख के आधार पर कर सकते हैं, वो सुख देने वाला है कि दुख देने वाला है, इस आधार पर भी हम कर सकते हैं। इच्छा द्वेष के आधार पर कर सकते हैं, प्रयत्न के आधार पर कर सकते हैं, धर्म के आधार पर कर सकते हैं, उसके धर्म, उसका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अधर्म के आधार पर कर सकते हैं, और संस्कार के आधार पर कर सकते हैं कि उसे कैसे कैसे संस्कार किए जा सकते हैं, इस आधार पर हम उसको कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर इससे भी नहीं हो पाता तो क्या, कर्म के आधार पर करेंगे। कर्म का आधार का मतलब हरकत करना, गति, उसकी गति कैसी होती है, सीधी चलती है, आड़े चलती है, तिरछी चलती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, अपने भीतर करती है, रोल करती है, सिकुड़ जाती है, फैल जाती है, इस प्रकार के ये सब जो है ये 5 कर्म बतलाए हैं उन्होंने। इस आधार पर हम लोग उसके भेद कर सकते हैं। और फिर जो है सामान्य की बात बताए हैं उन्होंने, कर्म के बाद तो सामान्य बताते हैं। अगर इससे भी नहीं होता है तो सामान्य में है तो पर और अपर बताते हैं। तो पर और अपर के आधार पर कर सकते हैं, यानी इसके पहले की सत्ता क्या थी, इसके बाद की सत्ता क्या होगी। और फिर वो एक चीज और बताते हैं, और वो बताते हैं कि विशेष, इसीलिए इसका नाम वैशेषिक दर्शन रखा गया है, क्योंकि विशेषता है इसमें, कोई विशेष है। कहते हैं कि जब कुछ से भी पहचान नहीं हो पाती है, ज्ञान, इन सब की जितनी चीजें बताई गई हैं, ये सारी तो आप देख रहे हैं अधिकतर भौतिक चीजें हैं, तो अगर इनसे भी पहचान नहीं होती है तो एक विशेष चीज है,
वह विशेष की क्या है, वह योग की स्थिति है, वह योगी ही पहचान सकता है, और उसको जो पहचानता है वह योगी हो जाता है। तो यहाँ पर कन्नाद ऋषि ने भी वैशेषिक दर्शन में बताया है कि योगियों के द्वारा वह पहचान लिया जाता है, क्योंकि कुछ न कुछ विलक्षण अब है। यानी परमाणु में एक परमाणु है जो क्षण का परमाणु है, और एक परमाणु है जो द्रव्य का परमाणु है। दोनों परमाणु हैं, या एक ही दो परमाणु हैं द्रव्य के ही हैं, दो परमाणु हैं वो क्षण के ही हैं, दो परमाणु हैं जो आकाश के ही हैं। तो कैसे पहचान होगी, तो इसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ योगी कर सकता है। और वह किससे कर सकता है, वह उस बोध से कर सकता है जिस बोध से के कारण ही कहा जाएगा कि वह मुक्ति को प्राप्त है। तो उसको जो उसकी अपनी परम चेतन अवस्था जो है उससे ही बोध कर सकता है, यानी चेतना से ही उसका बोध हो सकता है। वही पतंजलि ऋषि भी बतला रहे हैं कि विवेकजम ज्ञानम, जो विवेक से उत्पन्न जो ज्ञान है उससे ही हम उसकी पहचान कर सकते हैं। यानी जो पहचान असंभव है, किसी भी प्रकार के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप मशीन से उपकरण से कोई चीज़ से पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि रूप रंग रस आकार स्पर्श भेद शब्द जो भी मैंने बताया अभी, उन सब से वो पहचान में नहीं आ रहे हैं। भार से, हल्कापन से, या क्रिया प्रक्रिया से, गति से, किसी भी तरीके से पहचान नहीं आ रहे हैं। तो उनकी पहचान कैसे हो सकती है, सिर्फ चैतन्यता से हो सकती है। उसी को विवेक जन ज्ञान कहते हैं। तो यही वो भी बताते हैं। तो पहले अभाव था या अब अभाव है उस चीज का, तो अभाव भी नाम का एक पदार्थ बताते हैं कि किसी में कोई चीज किसी से मिल गई तो वहां पर उसका अभाव हो गया, देखने से लगता है ऐसे अभाव हो गया अब उसका। जैसे नमक का उदाहरण मिलता है, नमक पानी में मिल गया, अब नमक का अभाव जैसा हो गया, अब नमक दिखता नहीं है, तो कहेंगे नमक नहीं है। पानी तो दिख रहा है, पानी है, नमक नहीं है, नमक गायब हो गया। तो बहुत सारे धातु हैं जो कि एसिड में गल जाते हैं, एसिड में ही मिल जाते हैं, तो उसका भी एक तरह से अभाव ही मान लिया जाता है। जैसे कि नाइट्रिक एसिड है और उसमें नाइट्रिक एसिड में सोना को वो डाल देते हैं, उसमें वो डिजॉल्व कर जाता है। एक और एगिया में डाल देते हैं, उसमें कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रहता है, उसमें उसको डाल देते हैं, तो उसमें भी वह डिजॉल्व कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग अब उसमें से पहचान नहीं पाते हैं कि आखिर इसमें है क्या, तो उसका लगता है अभाव हो गया। तो किसी वस्तु का अभाव हो जाना, लेकिन उसके बाद भी उसका पहचाना जा सकता है, उसका उस हिसाब से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम जब देखेंगे केमिकल टेस्ट से तो उसमें भी पता चलेगा वह। तो कहने का मतलब है एक समय जो अभाव जैसा दिखता है, फिर अलग स्टेज पर जाकर उसको हम पता लगा सकते हैं। तो और वह पता जब किसी भी तरह के टेस्ट से पता नहीं चलता है, तो एकमात्र उपाय वह है, और वह है कि व्यक्ति अपनी चेतना से पता चला लगा सकता है। चेतना बिल्कुल ही स्पष्ट कर देती है हर चीज को, चाहे वो परमाणु ही क्यों ना हो। तो उस स्तर पर जब हम परम चैतन्य अवस्था को प्राप्त होंगे तो ऐसा कर पाएंगे, और वह जो है वह समाधि अवस्था में उपलब्ध होती है, निर्विकल्प समाधि में वह उपलब्ध होती है, निर्वीज समाधि में उपलब्ध होती है। तो हम उसको अंतर कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर पतंजलि जी बता रहे हैं। तो इस सूत्र में इतना ही।